और समय इसलिए हुआ कि पहले हमारी तैयारी थी मेरे को राजस्थान को लेकर के, और आईसीयू के बेड की बात हो, चाहे वेंटिलेटर की बात हो, पीपीई किट की बात हो, सब में हम लोगों ने जो जो टारगेट रखे वो हमने पूरे किए। और तो और जो पहले सैंपल भी बाहर जाते थे, स्वाइन फ्लू के पहले तो बिल्कुल कुछ नहीं था यहाँ पर, और पूना और दिल्ली भेजने पड़ते सैंपल। आज 10,000 की कैपेसिटी होना बड़ी उपलब्धि है राजस्थान के अंदर टेस्ट की, और 25,000 का टारगेट तो बना लिया है, और 30,000 तक जा सकते हैं हम लोग। 2 मशीन अमेरिका से मंगाई गई स्पेशल, जो कोबार 8800 जो नई मशीन आई है, 4,000 टेस्ट एक साथ करती है। इस प्रकार से पूरी तरह राजस्थान तैयार है, प्रिपेयर्ड है और सतर्क है कि कैसी भी स्थिति आएगी राजस्थान के लिए, क्योंकि आप देखते हैं कि ये बहस चलती रहती है राज्यों में भी, राष्ट्रीय स्तर पर भी और विश्व स्तर पर भी, कि पता नहीं क्या मोड़ लेगा कोरोना। कोई कहते हैं मई के अंत तक काफ़ी ठीक हो जाएगा, कुछ कहते हैं कि नहीं वापस शुरू हो सकता है, कुछ कहते हैं लंबा चलेगा। पर राजस्थान वो राज्य देश के अंदर है जिसने कैसी भी स्थिति आएगी तो कोरोना की जंग में हम लोग विजय हों, आप सबके सहयोग से, पूरे प्रदेशवासियों के सहयोग से ये तैयारी हमने कर ली है, और मुझे यकीन है कि उसमें हम लोग कामयाब होंगे। महामारी बड़ी खतरनाक है, इसमें कोई दो राय नहीं। और एजुकेट पब्लिक को आपने बहुत किया, हम लोगों ने काफ़ी कोशिश करी है कि पब्लिक तक बात पहुँचे, और काफ़ी लोग समझ भी गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग का महत्व क्या है, मास्क लगाने क्या महत्व है। इन बातों को काफ़ी हद तक समझ चुके हैं। गैदरिंग नहीं हो एक साथ में, अब पूरी तरह पाबंद रखना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सारी इंडस्ट्री, सारे व्यापार ठप हो गए हैं। तो कोरोना से तकलीफ बहुत भयंकर है स्वास्थ्य के रूप में। तो आजीविका के लिए अगर अर्थव्यवस्था शुरू नहीं होती है तो आने वाले वक्त में आप सोच सकते हो कि क्या स्थिति बनेगी रोजगार के लिए। चाहे मजदूर हो, गरीब आदमी हो, कोई व्यक्ति हो, आम आदमी, मध्यम वर्ग हो, चाहे वो, प्रत्येक नागरिक के लिए सामने संकट रहेगा। इसलिए वो भी जरूरी है। और भारत सरकार ने जो अभी कल परसों जो गाइडलाइन निकाली है, 15 दिन के लिए बढ़ा दिया है इसको, उस पर हमें सबको मतलब वापस शुरू करना पड़ेगा। किस प्रकार से परसेप्शन बना रहे कि लॉकडाउन पूरी तरह लागू आज भी है, जिससे कि डिसिप्लिन बना रहे पब्लिक के अंदर भी, उसमें हम छूट नहीं दे सकते। इतना ही फर्क है कि जो छूट दी गई है ग्रीन जोन में या ऑरेंज जोन में, उसको देखते हुए एक्टिविटी चालू हो जाए, व्यापार शुरू हो जाए और आवागमन ठीक हो जाए। पर वहाँ भी जो कहा गया है कि आपको तभी आप अलाउ हो बाहर, घर के बाहर, तब आप मास्क लगाओ, कंपल्सरी सोशल डिस्टेंसिंग रखो। डिटेल में आपको जो ऑर्डर जारी हुआ है उसके ऊपर एक चीज हम आपको बाद में अभी रात को ऑर्डर जारी करेंगे तो कॉपी भेज देंगे आपको। मैं तो खाली आपको इतना कहना चाहूँगा, कुछ हमने प्रावधान किए हैं। अगर कोई व्यक्ति नियमों को तोड़ता है तो उसके ऊपर भी कुछ फाइन लगाएं, ये हमने उस पर प्रावधान किया है ऑर्डिनेंस के अंदर भी। और जो ऑर्डर निकलेगा ऑर्डिनेंस के बाद में, उसमें भी प्रावधान कुछ किए गए। कुछ हम लोगों ने जो संकल्प लेके चल रहे थे, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, तो मुझे खुशी है बात कहते हो, शायद आपके बारे में इंफॉर्मेशन होगी कि राजस्थान में जिस कंफर्टेबल तरीके से पब्लिक को रखा गया है, विशेष रूप से मजदूरों को, असहाय लोगों को, दिहाड़ी मजदूरों को, कचरा बीनने वालों को, ऐसे लोगों को, और सबको जिस प्रकार से 2,500 रुपये प्रति व्यक्ति दिए गए हैं, गेहूँ फ्री दिया गया है। गेहूँ हमने खरीद करके 21 रुपये किलो FCI से मार्केट प्राइस से खरीदना पड़ा, तब भी 60 लाख लोगों को हमने जो गेहूँ दिया है उसकी रेट थी 21 रुपये किलो।
वो भी हमने मंजूर किया कि जो लोगों को राशन नहीं मिल रहा है दुकानों से, जो फूड सिक्योरिटी एक्ट में नहीं आ रहे हैं, उनको भी राशन मिलना चाहिए। राशन कार्ड नहीं है मान लीजिए तो ही मिलना चाहिए। ये बड़ी शिकायत यही थी, बाकी कोई शिकायत नहीं राजस्थान के अंदर थी। इसको भी हमने गेहूँ खरीद करके देना शुरू किया, प्रारंभ भी हो गया है और फीडबैक भी अच्छा आ रहा है। इस प्रकार से हमने कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, इस थीम को लेकर चले। उसमें हम लोग, मैं समझता हूँ कि मैंने कोई 400-500 की बात की होगी, सब जगह ये संतुष्टि है कि ये काम बहुत अच्छे ढंग से होगा, कोई शिकायत नहीं। और करीब 78 लाख लोगों को 2 महीने की पेंशन दी गई थी। अभी पेंशन का नया महीना आएगा और पेंशन को देने के लिए हम लोग तैयार हैं। इस प्रकार से सभी वर्गों को हमने ये कोशिश करी है किस प्रकार ऐसे कठिन समय में हम लोग प्रयास करें कि उनको परेशानी कम से कम हो। उद्यमी और इंडस्ट्रियलिस्ट भी बहुत दुखी है, MSME वाले भी दुखी हैं और इंडस्ट्री भी दुखी है, क्योंकि सबकी आय तो बंद हो गई, फैक्ट्री बंद पड़ी है, मजदूर जा रहे हैं। अब करीब राजस्थान से 1 लाख के करीब मजदूर आ चुके हैं राजस्थान में बाहर के राज्यों से, और 56,000 के करीब जा चुके हैं राजस्थान से। तो एक मांग ये भी है इंडस्ट्री की, भाई मजदूर जाएंगे तो हम काम कैसे करेंगे। तो ये तो एक डिमांड सप्लाई के साथ निर्भर करेगा, क्योंकि एक बार तो मजदूर जो परेशान हुए हैं तो उनके दिल में आ गया मुझे एक बार गांव जाना है, हम रोक भी नहीं सकते। 14,55,000 करीब 15 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है